हेलो दोस्तों। 16 से 22 मार्च का यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए कोई नई खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रह चाल, दशा और चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो चलिए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी राज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको दी गई जानकारी आपके किसी काम आती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि के लिए अगर ग्रह गोचर की बात करें तो इस सप्ताह सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय या काम नहीं करना है। चंद्रमा के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव या गोचर मन को एकदम से उत्साहित करेगा कभी कभी, और कभी कभी मन थोड़ा बेचैन भी रहेगा। आपको पता है, मैं जानता हूं कि चंद्रमा का गोचर हर राशि से होकर निकलता है, इसीलिए ये भाव जल्दी जल्दी बदलता है। बड़ी खुशखबरी के लिए अगर बात करते हैं तो इस सप्ताह किसी पुराने काम का आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। जो काम आपने पहले किया है और आपका उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके अनुकूल नहीं आ रहा था, तो ऐसा ऐसा कहा जा सकता है कि कोई पुराना कार्य इस सप्ताह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर करियर के बारे में बात करते हैं तो काम के क्षेत्र में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। धन के बारे में अगर हम बात करें तो ये वीक स्टेबल रहने वाला है, लेकिन हो सकता है किसी अन्य सोर्स से छोटा मोटा आर्थिक लाभ आपको हो जाए। प्रेम रिलेशनशिप की बात हम करें तो आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना है। कम्युनिकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है काम की व्यस्तता के कारण हो, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण हम कम्युनिकेशन करना ना छोड़ें। चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो कम्युनिकेशन पे इस सप्ताह आपका फोकस रहना चाहिए। थोड़ा टाइम निकालें, अपने साथी को समय दें। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह सिर दर्द और थोड़ा एंजाइटी हो सकता है, बचें आप इससे। थोड़ा जल्दी उठें और थोड़ा व्यायाम करें। शिक्षा या एजुकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो छात्रों के लिए यह वीक अच्छा है। मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा, इसकी पूरी संभावना है। आइए कुछ लक्की कलर्स, डे और नंबर्स की बात करते हैं। तो लक्की कलर्स इस सप्ताह के लिए आपके लिए लाल है, और लक्की डे जो होगा वो आपका बुधवार होगा। लक्की नंबर आपका 1 यानी कि 1 होगा। उपाय के बारे में बात करते हैं तो उपाय के बारे में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर आपके पास समय है तो मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली राशि की, जो है वृषभ। तो ग्रह स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वृषभ के लिए सूर्य आपके करियर के भाव में है, तो इससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा करियर के मामले में। अगर कोई इंटरव्यू पेंडिंग है तो उसका भी आपको कॉल आ सकता है। चंद्र के प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो आपका जो डिसीजन पावर है इस सप्ताह आपकी अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह के लिए अच्छी खबर क्या है आपके लिए? कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलने की पूरी संभावना है। कहीं से आप जहां से उम्मीद खो बैठे थे, बट वहां से सोर्सेज बनेंगे पैसा निकलने के। करियर और ऑफिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो उसको आप अंतिम रूप दे पाएंगे, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा और आपको अप्रिसिएशन भी मिलने की पूरी उम्मीद है। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में ये वीक अच्छा है, लेकिन स्लो है। एकदम से धन लाभ नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। प्रेम और रिलेशनशिप के अगर बारे में हम बात करें तो वीक स्टेबल रहेगा। ज़्यादा आप गेन की पोजीशन में नहीं है, यहाँ पर स्टेबल बना रहेगा। लेकिन आप, हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं अपने जीवन साथी को। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो गले से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाहर का तला भुना ना खाएं, और जैसे मौसम बदल रहा है तो उसके अनुसार ठंडा पानी वगैरह का ज़्यादा सेवन ना करें। शिक्षा के बारे में बात हम करते हैं तो शिक्षा और एजुकेशन, अब बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म होने जा रहे हैं, धीरे धीरे एंड की ओर हैं। तो आप समर वेकेशन में अगर किसी नए कोर्स के लिए एनरोलमेंट करना चाहें तो इस वीक आप जा सकते हैं। आपका समय अच्छा चल रहा है इसके लिए।
कुछ लकी चीज़ों की बात करते हैं तो लकी कलर जो होगा इस सप्ताह आपका सफ़ेद होगा, लकी डे शुक्रवार होगा और जो लकी नंबर होगा वो 6 होगा। तो अगर आपको किसी से मिलने जाना है या किसी का कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन आप बनाकर जा सकते हैं, ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट राशि की जो है मिथुन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर के बारे में। तो बुध का प्रभाव यहाँ पर संचार यानी कम्युनिकेशन पर अच्छा दिखने जा रहा है और ये आपको आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत मजबूत कराएगा। चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बात करें तो मन थोड़ा अनस्टेबल रहेगा इस वीक। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, एक के साथ एक के ऊपर कई सारे विचार आएंगे। ये जो है वो चंद्रमा के कारण होगा। बड़ी खबर अगर के बारे में अगर हम बात करें तो सप्ताह की बड़ी खबर आपके लिए है कि आपका यात्रा का योग या अवसर बन रहा है। या तो आप यात्रा के बारे में कोई प्लानिंग कर सकते हैं या किसी यात्रा पर जा सकते हैं। और ये करियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत समय से आपने देखा हुआ कि आपको लग रहा था कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर जो कैलिबर है, उसको सही से यूज नहीं किया जा रहा है। तो वो समय आ गया है कि आपके सीनियर्स ने उसको पहचान लिया है और हो सकता है इस सप्ताह आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले। आपको धीरे धीरे उसमें ग्रोथ करनी है, प्रोग्रेस करना है। धन और आर्थिक स्थिति का अगर आकलन करें तो स्टेबल है, ज़्यादा ग्रोथ इस वीक नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा लाभ किसी मल्टीपल सोर्स से आपको हो सकता है, लेकिन छोटा ही होगा वो। प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। पुराना मित्र आपका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको डिसीजन कोई लेना है, डिसीजन मेकिंग करके कुछ चीज़ें निर्णय लेनी है तो थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए आपको। इमीडिएटली किसी से मिलने के बाद सारी मन की बात आपको नहीं बता देनी है। आप पर्पस जान लें मिलने का, उसके बाद आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई बिग चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ नींद का आपको जरूर ध्यान रखना है। व्यस्तता के कारण आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो उस तरफ आपको जाना है और थोड़ा नींद अपनी पूरी करनी है। शिक्षा एजुकेशन की बात करें तो छात्रों के लिए अच्छा समय है, मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा। समय दें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कुछ लकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो लकी कलर जो होगा इस सप्ताह आपका हरा होगा और जो दिन होगा वो गुरुवार और नंबर आपका 5 होगा, 5। अगर आपको किसी कॉम्बिनेशन या किसी मिलने जाना है तो इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाकर आप जा सकते हैं, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। उपाय के लिए आपके लिए सर्वोत्तम है गणेश जी की पूजा और साथ में हरी मूंग या हरा चारा गाय को खिलाएं। आइए बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। तो जो ग्रह स्थिति इस सप्ताह की आपकी बता रही है कि जो आपका झुकाव होगा परिवार की तरफ ज़्यादा होगा। भावनात्मक क्षेत्र में आपका पूरा प्रभाव इस सप्ताह परिवार की तरफ होगा। बड़ी खबर के बारे में अगर हम बात करते हैं घर की, तो घर से जुड़ी छोटी मोटी खबरें आपको मिल सकती हैं जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगी और यहाँ से आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। करियर और जॉब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा पीछे चलता था ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ आप थोड़ी सी नई चीज़ें एक्सेप्ट करके चीज़ों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, बट हाँ अगर आप मार्केटिंग में हैं तो नए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें और अपने प्रोडक्ट की रीच नए कस्टमर तक पहुँचाएं। धन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा खर्चे वाला वीक ये वाला है आपका, तो आपको थोड़ा खर्चे पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन करके काम करना पड़ेगा। खर्चे का चार्ट बनाएं इस सप्ताह आप। प्रेम रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो अच्छा वीक है, मजबूत होंगे रिलेशनशिप। अगर कोई बात पीछे से चली आ रही ही इस सप्ताह खत्म होने की उसकी उम्मीद है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेट से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस पे आपको ध्यान रखना है। बाहर का तला भुना और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें इस सप्ताह। एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बनी रहेगी इस सप्ताह भी, लेकिन कुछ चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम कम कर दें, उससे आपको लाभ होगा। कुछ लकी चीज़ों की बात करते हैं तो लकी कलर आपका सफ़ेद होगा, लकी डे सोमवार का है और लकी नंबर 2 है। तो अगर आपको कहीं से मिलने जाना है, कोई मीटिंग की प्लानिंग करनी है तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उपाय के बारे में अगर हम बात
करें तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर की आप पूजा करें, उससे आपको अवश्य लाभ मिले। अब आइए बात करते हैं अगली राशि की, जो है सिंह। तो अगर ग्रह स्थितियों के बारे में बात करें तो ग्रह इस सप्ताह इस पोजीशन में बैठे हुए हैं कि अगर आपने किसी से पार्टनरशिप में कुछ काम किया है तो वहां से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। बड़ी खबर अगर सप्ताह की देखें तो बड़ी खबर आपकी ये है कि आपको करियर में अच्छा अवसर मिलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या किसी काम के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं तो हो सकता है वहां से कुछ नई खुशखबरी या पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले। करियर्स की अगर हम बात करें तो सीनियर्स से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सीनियर्स आपकी कार्य की सराहना करेंगे। धन और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी स्टेबल बनी हुई है। जैसा पीछे चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करके नए अवसरों के बारे में पता कर सकते हैं। प्रेम और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला वीक है। अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो साथी के साथ अच्छा समय बिताएं, इससे आपका जो एक रिलेशनशिप में गहराव अच्छा आएगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थकान से बचें। थोड़ा हो सकता है ज़्यादा काम करने की वजह से आप टायर्ड फील करें, उसके लिए अच्छी नींद लें और थोड़ा सा सुबह का टाइम व्यायाम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो जो लोग कंपटीशन के एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। साथ में कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना अति आवश्यक है। किसी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। लकीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका लकी कलर गोल्डन है, लकी डे रविवार है और लकी नंबर 1 है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में अगर देखें तो इस सप्ताह आपका काम पर और स्वास्थ्य पर फोकस ज़्यादा रहने वाला है। बड़ी खबर अगर बात करें तो आपको कोई इनाम मिल सकता है। जो मेहनत आपने पीछे करी है उसका आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। और करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नई जिम्मेदारियों की अगर हम बात करते हैं तो आपका कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है या आपका नाम किसी प्रोजेक्ट के लिए जा सकता है। धन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो धन के मामले में वीक जो है आपका वो कंसिस्टेंट है। छोटा लाभ होने की पूरी संभावना है, बट किसी बड़े लाभ का उम्मीद इस वीक आपको नहीं करनी चाहिए। प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपको बैलेंस बना के चलना है। अपने काम की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि एक भी डाउन होगी तो उसका असर आप पर जरूर पड़ेगा। तो बैलेंस लाइफ आपको बना के रखनी है। घर परिवार में वाइफ को या जिससे साथ आप कमिटेड हैं टाइम जरूर दें। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पाचन से रिलेटेड समस्या आपको हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड करें, यही सबसे अच्छी रेमेडी है इसके लिए। शिक्षा और एजुकेशन की बात करते हैं तो पढ़ाई में मन अच्छा लगने वाला है और अच्छा लग भी रहा है। सफलता के द्वार भी खुलते जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसके लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लक्कीज के बारे में बात करते हैं तो लक्की कलर जो है वो आपका हरा है और लक्की डे बुधवार है और लक्की नंबर 5 है। उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध मंत्र का जाप करें आप, और साथ में भगवान गणेश की पूजा करें। बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा और हरी मूंग खिलाएं। आइए अगली राशि की बात करते हैं जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि है। ग्रह स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले ग्रह इस वीक अच्छी पोजीशन में है। तो अगर आपका काम किसी क्रिएटिविटी फील्ड से रिलेटेड है तो ये वीक आपके लिए अत्यंत शुभ है। बड़ी खबर की अगर हम बात करते हैं तो कोई नया अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी से प्रभावित होकर आपको कुछ नया काम भी मिल सकता है। करियर में अगर आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है, जैसे कि आप कुछ चीज़ को क्रिएट करते हैं, डिजाइनिंग में हो गया या आर्किटेक्चर के फील्ड में है, तो वीक आपका अत्यंत अच्छा है। धन और फाइनेंस के बारे में बात करें तो बैलेंस्ड वीक है। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है इस सप्ताह। प्रेम और रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो इस सप्ताह थोड़ा सा रिश्तों पर टाइम देने का समय है। रिश्तों में सुधार करने का टाइम है। अगर आप चाह रहे थे किसी से बात करना या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना तो इस वीक आप जा सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए।
स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा आराम देना है आपको, थोड़ा रेस्ट करना है। भाग-दौड़ की वजह से थोड़ा-सा आपको थकान महसूस हो रही है, थोड़ा-सा आराम करें। शिक्षा और एजुकेशन के बाद बात करते हैं तो सेम जैसा ग्रह की पोजीशन बताई थी, क्रिएटिविटी फील्ड में है, तो आप अगर ऐसे सब्जेक्ट में हैं जहाँ पे रचनात्मक काम किया जाता है तो आपका सफलता अच्छी मिलने वाली है। लकीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो लकी कलर है वो होगा गुलाबी इस वीक के लिए, डे होगा शुक्रवार और नंबर होगा 6। उपाय के बारे में बात करते हैं तो शुक्र मंत्र जो है वो आपको 108 बार जप करना है, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब आइए अगली राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। तो इस सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति जो बता रही है वो आपका जो अटेंशन होगा वो वो परिवार से जुड़ी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगा, एक्टिवेट रहेगा। बड़ी खबर की बात अगर हम करते हैं तो कोई पुराना काम अगर पेंडिंग था आपका तो इस सप्ताह वहाँ से कुछ अच्छी खबर या पूरी होना की पूरी उम्मीद है। करियर के बारे में अगर बात करें तो कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ कर ही अपना विचार या व्यू सामने रखें। धन के बारे में अगर हम बात करें तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इस वीक में, बट अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे, काम करेंगे तो ये डेफिनेटली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेम और रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये भावनात्मक वीक है आपके लिए, थोड़ा समय दें, अगर हो सके तो अपने साथी या पार्टनर को कहीं बाहर घुमाने भी ले जाएं। शिक्षा एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा के लिए अच्छा समय, स्टूडेंट का ध्यान लगेगा लेकिन कंसिस्टेंसी उनको बना के रखनी है। कलर्स के बारे में बात करते हैं तो लकी कलर जो आपका मैरून होगा, डे जो होगा आपका अच्छा मंगलवार होगा और जो नंबर है वो नंबर 9 आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, 108 बार हनुमान मंत्र का जाप करना है, हनुमान चालीसा का जाप करना है और आपको अगर समय लग गए तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। आइए अगली राशि की बात करते हैं जो है धनु राशि। तो जो ग्रह स्थिति इस वीक आपकी है वो आपकी कम्युनिकेशन को मजबूत बना रही है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो ये वीक आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। साथ में बड़ी खबर की अगर हम बात करते हैं, इस सप्ताह आपका करियर का योग बन रहा है, यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, यात्रा पर आप जा सकते हैं। करियर के बारे में अगर हम देखें तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आप अगर बहुत दिन से किसी काम के लिए वेट कर रहे थे तो वहां से कुछ आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार है लेकिन स्लो है, बट इम्प्रूवमेंट है। प्रेम और रिलेशनशिप के अगर बारे में बात करते हैं तो कि पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है और ऐसा भी है कि आप बहुत दिन से किसी का इंतजार भी कर रहे थे, तो मुलाकात का समय है, सोच समझ कर निर्णय लें। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपको थकान फील हो सकती है इस सप्ताह, उससे बचने का क्या है कि प्रॉपर नींद लें, हल्का फुल्का व्यायाम करें। शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छा समय है, अगर आपको किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस सप्ताह से स्टार्ट कर सकते हैं। लकीज के बारे में बात करते हैं तो लकी कलर जो इस सप्ताह होगा वो होगा पीला, लकी डे होगा गुरुवार और लकी नंबर होगा आपका 3 यानी 3। उपाय गुरु पूजा आपके लिए अत्यंत शुभ है। अब ये नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं जो है मकर यानी कैप्रिकॉन। तो इस सप्ताह जो आपकी ग्रहों की स्थिति है वह धन भाव को सक्रिय कर रही है, यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे एक्टिवेशन ज्यादा रहेगा। बड़ी खबर इस सप्ताह के लिए हो सकती है, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, जो आना था धन लेकिन किसी कारणवश वो फंस गया था कहीं, तो इस बार वहां से कुछ अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर या धन वापस आ सकता है। करियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जॉब और करियर में यह वीक आपका प्रोग्रेसिव रहेगा, मतलब प्रगतिशील रहेगा, इंप्रूव करेंगे आप। धन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा आपका धन की स्थिति जो है वो अच्छी होगी इस सप्ताह, लेकिन आपको खर्चों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेम और स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रेम है वो स्टेबल रहेगा, आप मैरिड हैं और कमिटेड हैं दोनों ही जगह, लेकिन थोड़ा सा समय देना आपको अत्यंत आवश्यक है।
स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अपने जोड़ों के दर्द पर आपको ध्यान देना है, या आप जोड़ों के लिए सपोर्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा के लिए, देखो शिक्षा के लिए हर बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। हर चीज उस दिशा में नहीं जाएंगी जिस दिशा में आपने सोच रखा है, बट हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, रिजल्ट आपके फेवर में जरूर होगा। लक्कीज की बात करते हैं तो लक्की जो कलर है वो नीला है, और लक्की डे शनिवार है। लक्की नंबर जो है वो 8 है। उपाय शनि मंत्र, शनि मंत्र का जाप आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। 21 बार 108 बार आप डेली करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। अब आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं जो है कुंभ। ग्रह स्थिति के बारे में बात अगर हम करते हैं तो ग्रह स्थिति आपकी इस सप्ताह आपके फेवर में है, जो एक्टिवेशन मोड में है सारे ग्रह आपके। बड़ी खुशखबरी सप्ताह ये हो सकती है, किसी भी कार्य की आप नई शुरुआत कर सकते हैं, वहां से आपको अत्यंत लाभ मिलने की पूरी संभावना है। करियर प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई नया काम आपको मिल सकता है, कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सोचना समझना उसी के बाद आप निर्णय लेना। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो धन संतुलन बना हुआ है, आपका बैलेंस्ड है, कोई ज्यादा बिग न्यूज नहीं है। प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार का योग बन रहा है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड थे, थोड़ी किसी शक की वजह से वहां पे थोड़ी दूरी आ गई थी, तो इस सप्ताह वो दूरी मिटने का योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो आराम करना जरूरी है, आपको आराम करना है, और सुबह के वक्त थोड़ा टहलने जाएं, और हो सके तो मेडिटेशन को भी आप अपना सकते हैं। शिक्षा एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप अगर कोई नया सब्जेक्ट सीखने का प्लान, नई स्किल सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सीरियस होकर सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। लक्कीज के बारे में बात करते हैं तो कलर जो लक्की होगा आपका बैंगनी होगा, डे जो लक्की होगा वो बुधवार, और जो नंबर होगा वो होगा 4। उपाय इंपॉर्टेंट, आपको शनि पूजा आपको स्टार्ट कर देनी है, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। आइए बात करते हैं हमारे अंतिम ग्रह की, मीन यानी पाइसेस के बारे में। तो ग्रह गोचर की स्थिति ये बता रही है इस सप्ताह आपका 12वां भाव सक्रिय रहेगा। बड़ी खबर इस सप्ताह की है कि अगर आपने कोई पुराने प्रयास किए थे, पुरानी मेहनत की थी, तो इस सप्ताह उसका रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। कुछ चीजें हम करके भूल जाते हैं फिर, लेकिन हमें कभी अचानक उससे लाभ भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किया और उसको भूल गए, लेकिन अचानक हमारे सामने वो चीजें आ सकती हैं। तो इस सप्ताह आपका ग्रह चाल यही बता रहा है, कोई जो आपने पुराने प्रयास किए थे, उनको भूल गए थे, वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आ सकता है। करियर के बारे में हम बात करें तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें कुछ नया लेने का तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। धन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वीक थोड़ा खर्चीला होने वाला है आपका। इसके लिए आपको एक एक्सपेंस चार्ट बनाना है इस वीक में, और उसी के हिसाब से अपने सामर्थ्य के हिसाब से खर्चे करने हैं। प्रेम और रिलेशनशिप के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये भावनात्मक समय है, थोड़ा अपने साथी को समय दें, कमिटेड हैं तो भी, मैरिड हैं तो भी, इससे रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो थोड़ा सा थकान फील होगी आपको, एंजाइटी टाइप हो सकता है। उससे बचने का अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपर आराम करें, नींद पूरी लें, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन दोनों पर आपको काम करना है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, उसको कम करें, अवश्य लाभ होगा। लक्कीज के बारे में बात करते हैं तो लक्की कलर हल्का पीला, लक्की डे जो है आपका गुरुवार, और लक्की नंबर है 3। आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। तो आपको विष्णु भगवान की पूजा इस सप्ताह करने से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह था मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। याद रखें, ज्योतिष हमें केवल संकेत देता है, लेकिन सही निर्णय और सही कर्म ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह आपको अपनी राशि का राशिफल मिलता रहे। कमेंट में जरूर लिखें आपकी राशि क्या है और इस सप्ताह आपका लक्ष्य क्या है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह
साप्ताहिक राशिफल में। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि आपका सप्ताह शुभ जाए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।